वॉचिंग फन इंग्लिश क्लास, जहां मैं आपको सिखाती हूँ अंग्रेजी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आज इस वीडियो में मैं एक राज का पर्दाफाश करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी और अब मैं उस इंग्लिश को ऐसे यूज़ कर सकती हूँ और मैं अब कितनी कॉन्फिडेंट हूँ और ये सब कैसे है, ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यूज़ करी जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा फ्लुएंटली, इतने कॉन्फिडेंस से अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ और ना ही बोल सकती हूँ, लेकिन उसको आप लोगों तक पहुँचा भी सकती हूँ, यानी कि आप लोगों को सिखा भी सकती हूँ। तो चलिए हम अपनी पहली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला, लिखो लिखो लिखो, खूब सारा लिखो, जो मन में आए वो लिखो, बस लिखो। यानी कि आपको बस लिखना है। एक पेपर पकड़िए, एक पेन पकड़िए और बस लिखना शुरू कर दीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि कई लोग डायरी लिखते हैं, कई लोग उस डायरी में शायरी लिखते हैं। तो आप भी कुछ लिखो। आप शायर तो नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास उस प्रॉब्लम का भी आपके लिए एक सोल्यूशन है। आप हमारे फन इंग्लिश क्लास चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप हमारी कई ऐसी वीडियोस देखेंगे जहाँ पर आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी और उन्हीं बातों को यूज़ करके, यूटिलाइज करके आप लिख सकते हैं। आप चाहे दिन में 5 सेंटेंस लिखिए, चाहे एक पूरा पैराग्राफ, चाहे एक ऐसे लिखिए, चाहे कुछ ऐसे वैसे कुछ भी लिखिए, बस लिखिए। पर ये तो समझ में आ गया है कि अब हमें लिखना है। मसला ये आता है कि हम सोचते हुए ही लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी लिखने या बोलने से पहले हमें सोचना तो पड़ता है। अब वो हमें इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम जनरली हिंदी में सोच लेते हैं, या जो भाषा हमें सरल लगती है हम उसमें सोचते हैं और वो ही चीज़ आगे बोल देते हैं। अब आप सोचो, कभी बिना सोचे और बिना वर्ड्स अपने माइंड में बनाए क्या आप कुछ भी बोल सकते हो? नहीं बोल पाओगे। इसीलिए आप कुछ भी सोचो तो थिंक इन इंग्लिश। यस, दैट इज आवर सेकंड ट्रिक, यानी कि यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। आप कुछ भी सोचिए पर इंग्लिश में सोचिए। आज मुझे काफ़ी भूख लग रही है। टुडे आई एम फीलिंग हंग्री। यानी कि आप जो भी हिंदी में सोचते हैं उसको इंग्लिश में सोचिए। दोस्तों, साइंस का कहना है कि हम दिन में कई हजार सारे थॉट्स सोचते हैं, तो क्यों ना उन थॉट्स का यूज़ करते हुए हम इंग्लिश सीख लें। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी कुछ यूं ही किया था। मैं जो भी कुछ सोचती थी मैं इंग्लिश में सोचती थी, इंग्लिश में सोचती थी तो इंग्लिश में लिखा जाता था। इससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। अब बढ़ते हैं मेरी थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मूवीज़ देखनी है। चाहे वो मूवी हिंदी हो, चाहे वो मूवी आपकी किसी भी रीजनल लैंग्वेज की हो, लेकिन हमें मूवी देखनी है। बस एक शर्त है, शर्त ये है उस मूवी के साथ आपको इंग्लिश सबटाइटल्स देखने हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सबटाइटल्स देखते समय आपको ये समझ में आएगा कि जो एक्टर या एक्ट्रेस हिंदी में बात कर रही है उसकी अंग्रेजी क्या है। और ऐसे ही नहीं कि कोई घिसी पिटी सबटाइटल्स हो, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाकर आप ये चेक कर सकते हैं। और मूवीज़ देखना किसे नहीं पसंद, नेटफ्लिक्स हो कि अमेज़ॉन हो या फिर कोई भी और साइट हो, लेकिन आपको मूवी देखनी है मगर सबटाइटल्स के साथ। तो यहाँ पर आप आराम से मज़ेदार तरीके से आप सीख सकते हैं अंग्रेजी। तो ये थी मेरी टिप नंबर 3। अब हम आते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4 पे। हमारी ट्रिक नंबर 4 वोकैबुलरी के ऊपर बात करती है। यानी कि वोकैबुलरी का नाम सुनते ही हमें याद आता है न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, डिक्शनरी से पढ़ना पड़ेगा, डिक्शनरी याद करनी पड़ेगी। माय गॉड, एक तो जो ये लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी, मन करता है उनके मुंह पे ही डिक्शनरी। खैर, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें बस चलते फिरते, घूमते फिरते
हमें कुछ ऐसे वर्ड्स सुन लेने हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता या जो हमारे लिए न्यू वर्ड्स है। अब वो हम न्यूज़पेपर और डिक्शनरी तो उनसे तो सीख ही सकते हैं, लेकिन और कौन से तरीके हैं? हम आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर वालों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे फ़ोन में जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है उसमें आप कई आर्टिकल्स या कई ऐसी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जहां आपको आर्टिकल्स पढ़ने मिलेंगे। यानी कि न्यूज़पेपर का झंझट आउट और डिक्शनरी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप जो वर्ड पढ़ें उससे आप 1, 2, 3 नहीं, लेकिन कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाइए जिसकी वजह से आपको वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। और फन इंग्लिश क्लास ने आपका काम बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे जहां पर आप ग्रामर सीख सकते हैं। तो आप धीरे धीरे वो जो बड़े सेंटेंसेस हैं उनको प्रॉपर्ली फ्रेम करना भी सीख जाएंगे। और हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे हमारी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, हमारी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी के ऊपर, और इसी टॉपिक पे मैं जल्द ही एक वीडियो आपके लिए बनाने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए यूज़ दीज टिप्स एंड लर्न इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।